कल वाला जो सवाल था वो यही था कि अगर किसी दिए गए ग्रुप का ऑर्डर जी ये आपका कैसा हो, फाइनाइट ऑर्डर हो। अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो इक्वेशन x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू ई को सेटिस्फाइड करने वाले नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की जो संख्या होगी वो हमेशा 4 के मल्टीपल में होगी, हमेशा 4 के मल्टीपल में। लेकिन याद रहे वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन एंड आर नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, वो जो इसको सेटिस्फाई करें और खुद आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो उनकी संख्या हमेशा 4 के मल्टीपल पे आएगी। ये हो गया था। ये फाइनाइट के केस में वो पूछा था कि अगर आपका ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का हो तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो नीचे डबल स्टार करके उसी बात को लिख देना। डबल स्टार करके लिखना इन इनफाइनाइट ऑर्डर सेट, इन इनफाइनाइट ऑर्डर सेट infinite order set, in infinite order set number of such element, number of such element number of such elements is either finite, is either finite। अगर आपका ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो ऐसे एलिमेंट की संख्या या तो क्या होगी, फाइनाइट होगी, आइदर फाइनाइट एंड देन, और अगर फाइनाइट हुई तो एंड देन, अगर फाइनाइट हो गई तो 4 के मल्टीपल में ही रहेगी। इनफाइनाइट हो गई तो भाई आप ये नहीं कह सकते 4 के मल्टीपल में है, कह सकते हो, क्योंकि इन्फिनिटी को तो कोई जानता ही नहीं है कि इन्फिनिटी एक्चुअल में क्या है। हम कह रहे इनफाइनाइट एलिमेंट हैं आपके पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो क्या आप उनको 4 का मल्टीपल कह पाओगे? वो तो एक ऑलरेडी गलत स्टेटमेंट होगा। ठीक, तो इसी बात को लिख दे रहे हैं इन इनफाइनाइट ऑर्डर सेट नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स इज आइदर फाइनाइट एंड देन, और अगर फाइनाइट हो गए तो इट इज मल्टीपल ऑफ, it is multiple, it is multiple of 4 again, it is multiple of 4 again। तो ये वापस 4 के मल्टीपल में होगी और अथवा it is infinite, it is infinite, और या तो इनकी संख्या कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी, it is infinite। ये न्यूमेरिकल यहां पर पूरा होता है। ठीक, लिख लो तो मिटाया जाए, ये चल गया है ना। कल का याद है ना, कल क्या रहेगा, मैट्रिक्स। हाँ, अब 2-2 शुरुआत करेंगे, 2 दिन ये 4 नहीं, 2 दिन वो 4 दिन ये, ऐसे वाले पे शुरुआत करते हैं। अगली प्रॉब्लम लिखना, अगली प्रॉब्लम को जैसे ही थोड़ा सा स्टेप में आगे बढ़ेंगे तुरंत पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रॉब्लम है लिस्ट द 6 एलिमेंट्स, लिस्ट द 6 एलिमेंट list the 6 elements of GL2 Z2, list the 6 elements of GL2 Z2 so that this group is so that this group is non-abelian, this group is non-abelian by finding two elements, by finding two elements that do not commute, that do not commute, that do not commute। GLNR याद है, GLNR जनरल लीनियर ग्रुप, जहां पर अपनी फील्ड या एंट्री कहां से आई हुई थी, R से, इस बार एंट्री कहां से आ रही है, Z2 से।
करें इसके जो टोटल 6 एलिमेंट होंगे, आप उन 6 के 6 एलिमेंट को लिखिए। क्या रियलिटी में 6 एलिमेंट होंगे? 2x2 की मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं GL2Z2, इसका मतलब मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की होगी? 2x2 की होगी। और 2x2 की मैट्रिक्स में पर हेड कितने एलिमेंट भरे जाएंगे? पर हेड कितने भरे जाएंगे भाई? हर एक प्लेस, हम कह रहे हैं ABCD, हर प्लेस कितनी चॉइसेस रखेगा? 2 चॉइसेस रखेगा। तो आप सोचना, इसके पास कितने? 2। इसके पास कितनी चॉइसेस? 2। इसके पास कितनी चॉइसेस? 2। इसके पास कितनी चॉइसेस? 2। ऐसे गिनती में आ रहे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 आ रहा है। गड़बड़ाया कहां पे? गड़बड़ाया कहां पे भाई? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एलिमेंट बनाए जा सकते हैं यहां से लेते हुए। लेकिन क्या ये 16 के 16 एलिमेंट GL2Z2 में बिलोंग करेंगे? वो तो केवल उनको लेगा जो इन्वर्टिबल होंगे, यानी जिनका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो। तो इन 16 में से 6 ही होंगे जिनका डिटरमिनेंट क्या रहेगा? नॉन जीरो। बाकी का डिटरमिनेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बनेंगे इस तरीके से 16, लेकिन ये 16 के 16 अगर आपने ले लिया तो ये ग्रुप बनाने वाला नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा रहेगा? मल्टीप्लीकेशन का रहेगा। क्लियर हुआ? और 6 एलिमेंट बनाते हैं। लिखना सॉल्यूशन। सबसे पहले Z2 को लिख लो। Z2 इज इक्वल टू 0, 1, 2 ही होते हैं इसके अंदर, ठीक। अब यहां से 1 बाई 1 एक एक मैट्रिक्स बनाते रहो और इसी 2 एंट्री का इस्तेमाल करके बनाना, ठीक। टोटल 6 एलिमेंट होंगे और आपका Z2 बन जाएगा। और जब बन जाएंगे तो देखना ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं अपने आप। सो इसलिए GL2Z2 इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो डायगोनल 1 0 0 1, पहला तो यही होगा, पहला आ गया। दूसरे पर आते हैं, दूसरा ये है 1। अच्छा एक चीज और गौर करना, डायगोनल पर कभी भी 0 नहीं भर सकते हो, हाँ या ना? डायगोनल पर अगर आपने 0 भर दिया तो गड़बड़ा जाओगे, कि नहीं भर सकते? भर सकते हैं 0 डायगोनल पर, पक्का भर सकते हैं। हाँ, जब यहां यहां 0 भरोगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। एक शर्त है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पर 0 भर दिया तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 0। और अगर डायगोनल पर आपने 0 भरा हुआ है तो बचाओगे कैसे उसको? बचाओगे कैसे? ऑफ डायगोनल से बचाओगे। डायगोनल पर 0 0 भर दिया तो ऑफ डायगोनल से बचा लो, वहां पर आप क्या भरोगे? 2 के दोनों नॉन जीरो भरना। क्लियर हुआ? ठीक। तो यहां पर 1, यहां पर 1, यहां 0, यहां 1। क्या अगला एलिमेंट ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद फिर अगला देखना 1 0 1 1, अगला ये हो जाएगा। क्या 3 तैयार हो गए कि नहीं हो गए? चलो अगले पर आते हैं। अगला बोलो, सोच करके जवाब देना। 1 1 1 0, सही है गलत? हो जाएगा भाई ये 0 और -1। अच्छा इसके बाद फिर अगला बोलो, अगला क्या करें? यहां 0, यहां 1, इसके बाद 1 1 चलेगा। इसके बाद फिर अगला 0, फिर 1, फिर 1 और यहां 0। क्या और कोई बन सकता है? और कोई बन सकता है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो बना रहे? नहीं बन सकता। यही 6 निकल करके आएंगे। ये 6 एलिमेंट आपके GL2Z2 में आ गए, ठीक। GL2Z2 कौन है? ये उन मैट्रिसेस का कलेक्शन है जो कि इन्वर्टिबल है या जिनके डिटरमिनेंट नॉन जीरो हैं, और एंट्रीज कहां से आ रही हैं? Z2 से आ रही हैं। क्लियर हुआ? लिख लो, चेक करो क्या कहीं ऐसी मैट्रिक्स पीछे कर चुके हैं? 6 एलिमेंट का ऐसा कलेक्शन हम दे चुके हैं? नहीं दिए? नहीं दिए तो इसको दिखाना पड़ेगा, ये एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा बनाएगा। हाँ मान लेते ना, तो बस हम लोग इसको दिखाएंगे नहीं, काली टेबल बना करके कर सकते हैं, तो हम लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। करें लिस्ट द 6th एलिमेंट ऑफ GL2Z2, वो हम लोगों ने लिस्ट कर दिया। शो दैट दिस ग्रुप, एक और बात यहां गौर करना, दिखाना भी नहीं है, शो दैट दिस ग्रुप, वो ऑलरेडी कह दिया है कि ये क्या है? एक ग्रुप है, आपको केवल साबित करना है इज नॉन अबेलियन।
बस एक ही बात साबित करना है। तो इसका मतलब क्लियरली ऐसे लिख देते हैं, क्लियरली Gl2Z2 विद मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 या सिंपल मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 2 या सिंपल मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, इंट्री के ऊपर है मॉड्यूलो सिस्टम, ठीक। विद मल्टीप्लीकेशन फॉर्म अ नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन, फॉर्म अ नॉन अबेलियन ग्रुप, ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप को बनाता है। अब वो दिखा दो कि ये कम्यूट नहीं करते, यहां पर दिखा देते हैं। टेक कैपिटल ए इज इक्वल टू, चलो कैपिटल ए ले लेते हैं, ये ले लें 1 1 1 0 1 1 1 0 और कैपिटल बी इज इक्वल टू, ये आ तो रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 1 0 1 1 1 0 1 1। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 और बी ए करते हैं, बी ए इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 बदल गया, लो भैया काम खत्म, और आगे करने की कोई जरूरत अब हमको नहीं है, मर्जी हो तो भर दो, मर्जी हो तो ऐसे छोड़ देना, डैश डैश। फर्स्ट प्लेस ही डिफरेंट हो गया तो बाकी भरने की अब कोई जरूरत नहीं है। हियर ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यहां ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। चले यार, ये तो हो चुका है, ये हो चुका है ऑलरेडी, हम लिख दे रहे हैं न्यूमेरिकल गैलियन का लिख दे रहे हैं, बाकी हम लोग ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। प्रॉब्लम है, लेट, देखते ही याद आएगा, तुम ही लोगों से काम करवा रहे थे इसमें। लेट कैपिटल J इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द टाइप ए ए ए ए, याद आया, सच दैट A बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R, और इसके साथ ही A डज नॉट इक्वल टू 0, शो दैट capital G is a group, so that capital G is a group under multiplication, under matrix multiplication, दिखाइए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये दिया गया सेट एक ग्रुप बनाएगा, ठीक। नीचे लाइन लिखना एक्सप्लेन, और ये भी बताइए एक्सप्लेन वाई ईच एलिमेंट ऑफ G, ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल G, आप ये एक्सप्लेन कीजिए ऐसा क्यों है कि इस दिए गए सेट कैपिटल G का हर एलिमेंट हैज एन इनवर्स, एक इनवर्स रखता है, हैज एन इनवर्स, इवन दो, यद्यपि, इवन दो the matrices has या हैव करना, matrices have zero determinant, matrices have zero determinant। आप ये भी बताइए ऐसा क्यों है कि मैट्रिक्स जीरो डिटरमिनेंट रखती है, जितनी भी मैट्रिक्सेस हैं उन सब का डिटरमिनेंट जीरो है, उसके बावजूद भी ये हर एलिमेंट इनवर्स रखता ही रखता है।
एक हिस्सा तो हो चुका है, इसमें आइडेंटिटी सब निकाल चुके हैं। बताओ इसकी आइडेंटिटी क्या आई थी, कितना 1/2 1/2 1/2, और इनवर्स क्या आया था, इनवर्स क्या था, ए की 1/a 1/a। हाँ, ये सही है। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ था, वहां तो इसकी चर्चा नहीं किए थे। पहला पार्ट बिल्कुल नहीं करना हम लोगों को, सेकंड हाफ ही करना है। बताओ ऐसा क्यों हुआ, डिटरमिनेंट जीरो होने के बावजूद भी इन्वर्टिबल हो गई, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। उससे क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जवाब दे दोगे। हाँ, वो भी तो रियल होती है सारी मैट्रिसेस की, वहां भी मैट्रिसेस समझिए। हाँ, वहां पर आइडेंटिटी 1001 होती थी, यहां आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो चुका है। तो जब आइडेंटिटी चेंज हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी यहां पर क्लियर हुआ। लिखना, सेकंड पार्ट लिख देना ऐसे, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। तो जो आंसर हम दे रहे हैं सेकंड पार्ट का दे रहे हैं, लिखना। छूट गया, अरे वाह बच गया, सही है। बोले, लिखना, द आइडेंटिटी इन दिस ग्रुप, द आइडेंटिटी इन दिस ग्रुप is not usual identity, the identity in this group is not usual identity, the identity in this group is not usual identity। इस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूजुअल आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक। therefore therefore concept of therefore concept of determinant does not equal to zero, therefore concept of determinant does not equal to zero for existence of inverse, therefore concept of determinant does not equal to zero for existence of inverse is not applicable here, is not applicable here। आइडेंटिटी बदल गई, इनवर्स बदल गया, बात ही खत्म। एक लाइन में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंस इनवर्स डिपेंड अपॉन आइडेंटिटी और इनवर्स डिपेंड अपॉन आइडेंटिटी, सो इफ आइडेंटिटी इज नॉट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी देन इनवर्स का केस भी वो भी स्टैंडर्ड नहीं होगा, बात ही खत्म है वहां पर। कोई नहीं, ये कॉन्सेप्ट की चीज है, अगला सवाल इनका कॉन्सेप्ट की चीज है, लगाया लगाया जाए, ना लगाया जाए ना लगाया जाए, मिटा दे पूरा। ऐसे 2 मिनट टैप करो। खराब जगह से पढ़ाई करने का यही खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि सब एक से बढ़ के एक हरामी होते हैं वहां पर, तो आप उनके बीच में रह के उनके जैसे बन जाते हो। इसीलिए कभी भी ना टुटपुंजिया कॉलेज में एडमिशन तो नहीं लेना चाहिए। टुटपुंजिया कॉलेज 2 कौड़ी के होते हैं, उनको किसी तरीके से अपना एडमिशन चलाना होता है, बस वो वही चला रहे होते हैं और हमारा वही चल रहा है, सेम कंडीशन। लिखना, सपोज दैट in the definition of a group, in the definition in the definition of a group, suppose that in the definition of a group, capital G, the condition that the condition that the condition that there exists an element, there exists an element, there exists an element small e with the property
with the property A E is equal to A is equal to E A for all A belong to the capital G is replaced by is replaced by A E is equal to A for all A belong to the capital G, so that E A is equal to A for all A belong to the capital G. केवल कॉन्सेप्ट की बात है, याद है ना, लेफ्ट आइडेंटिटी इज राइट आइडेंटिटी, या आप ये कह सकते हो वन साइडेड आइडेंटिटी इज टू साइडेड आइडेंटिटी। यहां पर बल्कि लिख भी देना दैट इज अर्थात, ठीक। वन साइडेड आइडेंटिटी इज अ टू साइडेड आइडेंटिटी, वन साइडेड आइडेंटिटी is a two-sided identity. One-sided identity is a two-sided identity. कह रहे suppose that in the definition of a group capital G, किसी ग्रुप की जो डिफिनेशन होती है उस डिफिनेशन में द कंडीशन दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, ये कंडीशंस कि यहां पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो ग्रुप के किसी भी मेंबर पर चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करे और चाहे लेफ्ट वाला ये है, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करे और चाहे राइट से, एलिमेंट को बिना बदले छोड़ देगा। आप इस कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंडीशन से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब आपको हर बार ग्रुप में ये दिखाने की जरूरत नहीं कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज द सेम एज द राइट आइडेंटिटी, आप केवल और केवल राइट आइडेंटिटी भी दिखा सकते हो। तो ये करें, आप सपोज कीजिए, सपोज दैट इन द डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप द कंडीशन दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई विद दिस प्रॉपर्टी इज रिप्लेस्ड बाय दिस। आप ये मान लो कि ये कंडीशन इसी एक कंडीशन से रिप्लेस्ड की जा सकती है, और ये मानते हुए सो दैट ये बात साबित करो, आपने इसको क्या माना है, राइट आइडेंटिटी। अब आप साबित करो यही एलिमेंट किसका काम करेगा, लेफ्ट आइडेंटिटी का काम करेगा, यानी दैट इज अर्थात वन साइडेड आइडेंटिटी इज द टू साइडेड आइडेंटिटी। तो आप केवल वन साइडेड आइडेंटिटी दिखा दो, टू साइडेड को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हुआ? तो किसी एलिमेंट को राइट आइडेंटिटी मानना है और मान करके उसी एलिमेंट को हमको क्या साबित करना है कि वो लेफ्ट आइडेंटिटी है। चलें प्रूफ किया जाए, बताएं। आसान है, जो आपने कहा है उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। आपने कहा है ए ई इज इक्वल टू ए, ये आपने कहा है। अब हमको किसी तरीके से ऑपरेट करते हुए इस ई को यहां ले आ देना है लेफ्ट साइड में, यानी राइट साइड की आइडेंटिटी है उसको लेफ्ट साइड की आइडेंटिटी बना देना है, और इस ए को बदलना नहीं चाहिए, ये सेम टू सेम नजर आए। चलो जैसा कह रहे हैं वैसा ही करते हैं, लिखना एज गिवन, जैसा कि दिया गया है कि एज गिवन सॉल्यूशन, एज गिवन राइट आइडेंटिटी ए ई इज इक्वल टू ए, ठीक। सो इसलिए ये बात किसके लिए लिखी गई है, फॉर ऑल ए के लिए लिखी गई है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। मुझको पता अगर एलिमेंट ए जी का है और जी ग्रुप है तो ए का इनवर्स भी किसका होगा, जी का। तो ई को इधर लाना है, रिवर्सिबल ला से ला सकते थे। जैसे हम कहें ग्रुप के अंदर में ए ई इज इक्वल टू ए दिया गया है, दोनों साइड का होल इनवर्स कर देते, होल इनवर्स कर देते तो ये पलट करके इधर आ जाता ई इनवर्स ए इनवर्स, लेकिन इधर क्या दिखता है ए इनवर्स। अब वो तो ठीक है कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ई तो इधर चला आता है, लेकिन यहां पर फिर दिमाग लगाना पड़ता है, ए इनवर्स आ चुका है, तो यहां बातें हम लोगों को कुछ ज्यादा लिखनी पड़ती। चालाकी ये चाहिए कि ई इधर आ जाए और ए उधर चला जाए, तो हमको वहां पर ए ही चाहिए। तो हम शुरुआत ही किससे करें, ए इनवर्स से, और तब जब रिवर्सिबल लगाएंगे तो ए इनवर्स का इनवर्स ए इटसेल्फ बन जाएगा। क्लियर हुआ? जब आप ये बात लिखते हो कि फॉर ऑल ए के लिए ये बात कही जा सकती है, तो इसका मतलब ग्रुप में अगर ए है तो ए का इनवर्स भी होगा, तो ये वाली बात ए इनवर्स के लिए भी कही जा सकती होगी। यानी सो ए इनवर्स ई इज इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं। दोनों साइड का क्या ले लें, होल इनवर्स ले लें, यानी दिस इंप्लाइज दैट
ए इनवर्स ई का होल इनवर्स इज इक्वल टू कितना, ए इनवर्स का होल इनवर्स लिखा जा सकता है। और सारा काम हो किस में रहा है, ग्रुप में, और ग्रुप में हो रहा है तो इसका मतलब रिवर्सिबल लॉ लगा दिया जाए तो ई इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। दिस इंप्लाइज दैट ई ए इज इक्वल टू कितना, क्या जो राइट था वही लेफ्ट आइडेंटिटी बन गया कि नहीं बन गया, नोट कर लो। आसान था। इसका एक और तरीका है, वो भी सिखा दें। एक और तरीका अननोन मानते हुए, यहां तो हमने कह दिया ऊपर वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया और ए की जगह पर ए इनवर्स के इस्तेमाल से कर दिया। एक ऐसा होता है, ये कह रहे हैं ई ए बराबर भी ए आना चाहिए, हम अनजान बने रहे, हम ये कह दें ई ए बराबर हमको पता ही नहीं है क्या आएगा, हम उसको एक्स मान लें, ई ए बराबर क्या मान लें, एक्स, और फिर सॉल्व करते 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 साबित कर दें एक्स कुछ और नहीं वापस कौन होगा, ए होगा। तो दूसरा तरीका ये भी है, वहीं बगल में लिख देना सेकंड मेथड ना, सेकंड वे या सेकंड अप्रोच, जो मर्जी वो कर दो। सेकंड अप्रोच वाले में उसमें लिख दो लेट ई ए इज इक्वल टू एक्स, ये हम मान लेते हैं, लिखना लेट, माना ई ए की वैल्यू मांगी जा रही है उसको हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। देन चलो ए इनवर्स एक्स निकालते हैं, कितना आएगा, ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, लेकिन आपने एक्स को माना कितना है, ई ए, तो आप एक्स की वैल्यू रख दो कितना, ई ए, लिखा जा सकता है। अब चूंकि सारी बातें ग्रुप में हो रही हैं तो एसोसिएटिविटी इन दोनों को एक साथ लाओ, तो ए इनवर्स ई और बाहर कौन रहा, ए, सहमत हो कि नहीं। और अभी अभी तो ऊपर दिया गया है ई कौन सी आइडेंटिटी है, राइट आइडेंटिटी है, ये तो दिया गया है, तो ये ई बैठा है राइट साइड में, तो क्या ये ए इनवर्स को छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट यहां छूटा कौन, ए इनवर्स, और यहां कौन आया, ए, और कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट करके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करेगा, ई। तो इसका मतलब अपने को क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट कि ए इनवर्स जब एक्स के साथ ऑपरेट कर रहा है तो रिजल्ट में क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है, हाँ या ना। अब एक्स को अकेला कर दो बस, खाली पूरे पर किसको ऑपरेट करा दें, ए को ऑपरेट करा दें। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एक साथ लाओ, एक्स इज इक्वल टू ए ई, चौक का नुकसान हो रहा है बस, अब नहीं लिखेंगे ऐसे। चलो या छोड़ दो, ये बताओ ए ए इनवर्स मिलकर के क्या देगा, आइडेंटिटी, तो इसका मतलब आपको यहां से क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, चूंकि ई को कहा गया है ई राइट आइडेंटिटी है, तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ए, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए, और जैसे एक्स इज इक्वल टू ए आ गया तो पहले वाले से आपको क्या मिला, सो इसलिए ई ए इज इक्वल टू अगेन, ये होता है दूसरा तरीका अननोन मान करके, एक रिवर्सिबल लॉ के इस्तेमाल से और दूसरा अननोन मान करके, दोनों तरीके सामने मौजूद हैं। आखिरी न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर का, कुछ नहीं है, फालतू वाला है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां मैंने साबित किया वन साइडेड आइडेंटिटी इज द टू साइडेड आइडेंटिटी, यही साबित करना है वन साइडेड इनवर्स इज द टू साइडेड इनवर्स, मतलब जो आपका लेफ्ट इनवर्स होगा वही आपका कौन होगा, राइट इनवर्स होगा, यही अगला प्रूफ करना है, और इसके बाद ये चैप्टर अब सब ग्रुप चालू कर देंगे यहीं से। मिटाए जाए, लिखना लास्ट प्रॉब्लम, सपोज दैट प्रॉब्लम, सपोज
suppose that in the definition of a group, in the definition of a group, in the definition of a group capital G, the condition that for each element small a in capital G, there exists an element B, in capital G with the property AB बराबर BA is equal to E is replaced by the condition AB is equal to E, so that BA is equal to E, यानी ब्रैकेट में लिख देना 10 a one sided inverse is a two sided inverse क्या इसको प्रूफ कराने की नीड है? ये हर किताब में मिल जाएगा कि लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स। तो ये ना एग्जाम्स होते हैं कि आप केवल और केवल इसी तरह से ना डिफिनीशन लिखी जाती है बाकायदा। कृष्णा की अगर किताब होगी ना तो कृष्णा की किताब में तो ये डिफिनीशन ये लेफ्ट इन देखो उसका नाम भूल रहे हैं हम, एक उस किताब को बहुत दिन हो गए देखे नहीं इसलिए नाम भूल रहे हैं उसका, लेफ्ट एग्जाम्स पास्टुलेट ऐसे कुछ करके। तो मतलब डिफिनीशन ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स, तो बाकायदा इसी पे लिखते हैं वो पूरी डिफिनीशन। और इसी तरीके से राइट आइडेंटिटी राइट इनवर्स पर लिखते हैं। सेम वही पुरानी वाली कहानी है जो अभी करके आए कि आप किसी ग्रुप में एज्यूम कर लीजिए कि बी कौन है, राइट इनवर्स है, और साबित कीजिए कि बी कौन होगा, लेफ्ट इनवर्स होगा। ठीक, इसका हम प्रूफ नहीं दे रहे क्योंकि इसके प्रूफ की कोई जरूरत भी नहीं है। चल रहे हैं अगले की तरफ। ये 2 मिनट रोक दो, शायद इसको काट के हमको अलग करना पड़े, नया चैप्टर लें।